नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। साफ पानी की समस्या को 2019 में आरंभ हुई इस योजना के शुरुआती 4 साल में ही 60% ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंच रहा है। जल आपूर्ति के दुरुपयोग, समय पर सूचना देने के बावजूद भी जल जीवन मिशन के तहत कार्यों के उद्देश्यों को पूरा नहीं करने के कारण वरिष्ठों के बैठक में देरी करने के आदि के मामले में सांगोला के उप अभियंता सुरेश कामले को निलंबित कर दिया गया है। सचिव अभिषेक कृष्णा ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया है। कामले को निलंबित करने का प्रस्ताव मनीषा अवले ने दिया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अनुसार की गई है। निलंबन के दौरान कामले को छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में काम करना होगा। मुख्य अभियंता की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है। सांगोला जल जीवन योजना में घोटाले का मामला सांगोला के नेता राजाराम कालेबाग ने उजागर किया है, इसलिए उनको जिला भर से बधाई दी जा रही है। विधानसभा अपक्ष उमेदवार सांगोला ग्रामीण पाणी पुरवठा सांगोला यांच्या अंतर्गत यांत्रिक अभियंता अमर कांबळे यांच्या नावावर कार्यक्रम आदेश काढून त्यांचा मामा डेप्युटी इंजिनियर सुरेश कांबळे यांनी कोट्यावधी रुपयाचा गैरव्यवहार आणि अनियमितता प्रकरणी त्यांना आज सस्पेंड करण्यात आले। या प्रकरणी जो गैरव्यवहार झालेला आहे त्याची वसुली लावून परत काम करण्याची मी शासनाला 22/7/2024 रोजी आझाद मैदानावर उपोषणाला बसल्यानंतर करणार आहे। तसेच उपवन संरक्षक सोलापूर अंतर्गत सांगोला बार्शी पंढरपूर येथील वनक्षेत्रपाल विजय बाटे, वनक्षेत्रपाल वाघ मॅडम, वनक्षेत्रपाल करे मॅडम आणि वनपाल मुंडे आणि सर्व वनपाल यांनी जो गैरव्यवहार केलेला आहे याची तात्काळ चौकशी करून वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी यांना तात्काळ निलंबित करावे। यासाठी मी 22/7/2024 रोजी सकाळी 11 वाजता मुंबई येथे आझाद मैदान येथे उपोषण करणार आहे। आणि जल जीवन योजनेमध्ये जी कामे झालेली आहेत ती कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त असणाऱ्यांना टेंडर दिलेले आहेत। या प्रकरणी ही चौकशी करण्याची मी मागणी राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांना करणार आहे।